बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों का जो है बोर्ड पेपर करीब है, ठीक है, इंशाल्लाह कल आप लोगों का पेपर है, तो आई थॉट कि थोड़ा सा रिव्यू देना चाहिए पूरे कोर्स पे। तो कुछ मेन टॉपिक्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस पर मैं रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है। ये पूरी वीडियो जो है उसी पर बेस्ड है। चैप्टर वाइज देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 जो कि मैट्रिसेस हैं, ठीक है। मैट्रिसेस में सबसे पहले तो आप लोगों को जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आना चाहिए। व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? लाइक वी हैव मैट्रिक्स दिस 2 3 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज़ इसमें देखें 2 है, नंबर 1 नंबर 2। सो ऑर्डर इसका हो जाएगा जी, ऑर्डर अगर ये ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को आपको जैसे पता है कि कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सो ऑर्डर ऑफ ए जो है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो लिखे जाते हैं। एम स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रोज़, वेर एन इज़ नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। सो अब देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज़ 2 है, सो 2 रो एंड 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। अगर आपको ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें एक कॉलम है और 2 रोज़ हैं, ठीक है, 2 रोज़ हैं, ठीक है, और एक कॉलम है, सो इसका ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 2/1, ठीक है। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये टॉपिक्स इस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें भी MCQs बनते हैं। आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव बी मैट्रिक्स, और इसका हम 1 2 2 -3, ठीक है, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपने ये बताना है कि वेदर इट इज़ सिमेट्रिक और नॉट। तो सिमेट्रिक के लिए जो है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो फार्मूला है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए टी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मैट्रिक्स जो है अगर ए के इक्वल है तो वो सिमेट्रिक है। अब ट्रांसपोर्ट्स क्या होता है? रो को कॉलम में हम चेंज करते हैं। जैसे कि ये रो है, ठीक है, आपने इसको कॉलम में चेंज करना है। तो अगर मैं इसका बी टी निकालूँ तो बी टी दैट इज़ इक्वल टू, ये रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। इस रो को कॉलम में लिख दें तो 1 2 आ जाएगा। इस सेकंड रो को भी कॉलम में लिखें तो 2 और -3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों को चेक करें, बी और बी टी दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 है, यहाँ भी 2 है। फोर्थ एलिमेंट यहाँ -3 है, तो मीन्स कि दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। सो एज बी इज़ इक्वल टू बी टी, सो इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक में देखें, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ए मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक का जो फार्मूला है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें इफ ए टी जो है ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मैट्रिक्स जो है शुड बी इक्वल टू -a, ठीक है। -a भी आप निकालते हैं उस मैट्रिक्स का और ए टी भी निकालते हैं। अगर दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं तो इट इज़ स्क्यू। लेट वी टेक ए टी। अगर हम ए टी इसका निकालें, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मैट्रिक्स निकालें, रो को कॉलम में चेंज करें तो 0, ये 6 उधर चले जाएगी। ज़ाहिर ये रो है तो इसको कॉलम में लिखेंगे -6, और सेकेंड रो को भी कॉलम में लिखेंगे तो 6 और 0। और ये जो ट्रांसपोर्ट्स है इसमें देखिए सेकंड और थर्ड को एक्सचेंज आप कर लेना तो रो कॉलम में चेंज हो जाता है। ये आपने ए टी निकाल दिया, अब इसी का -a निकालें, ठीक है। इसी मैट्रिक्स का आपने -a निकालना है तो साइन चेंज हो जाते हैं। 0 के साथ तो कोई साइन नहीं लगता, तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये -6 है तो ये हो जाएगा +6, और ये +6 है तो ये हो जाएगा -6, और ये 0। अब आपने दोनों के आंसर को चेक करना है। दोनों के देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। सेकेंड एलिमेंट भी 6 है, थर्ड एलिमेंट -6 है। सो एज ए टी इज़ इक्वल टू -a, सो इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, प्रूफ ए टी होल रेज़्ड टू पावर टी इज़ इक्वल टू ए।
आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाता है और उसमें आपने ये प्रूव करना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ए टी निकालना है, ठीक है, ट्रांसपोर्स ऑफ ए, तो रो को, ये रो है इसको कॉलम में लिख दें 2 5, ठीक है, और सेकंड रो है इसको भी कॉलम में लिख दें -3 और 4, ये ए टी आ गया। फिर ए टी का भी ट्रांसपोर्स निकालें, मतलब इसी का ट्रांसपोर्स दोबारा निकालें। सो चेक करते हैं कि क्या ए टी होल रेज़्ड टू पावर टी आपको रिटर्न में ए मैट्रिक्स ही देगा। तो अब ये देखें, जब हम ए टी का ट्रांसपोर्स निकालते हैं तो ये रो है इसको कॉलम में लिखेंगे 2 -3, ये सेकंड रो है इसको भी कॉलम में लिखें तो 5 और 4, दोनों को आप टैली कर लें मैट्रिक्स के साथ, तो बोथ आर इक्वल। सो प्रूव्ड कि ए टी होल रेज़्ड टू पावर टी जो है दैट विल बी इक्वल टू ए। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन इस टाइप के जो है वो आ सकते हैं। दूसरा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को ऐड करना। जैसे अगर ये दिया हुआ है कि a प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर टी दैट इज़ इक्वल टू ए टी प्लस बी टी, इसको प्रूव करें, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले a और b को ऐड करना है, ठीक है, और फिर उसका ट्रांसपोर्स निकालना है। राइट हैंड साइड में आपने ए टी निकालना है, फिर बी टी निकालना है और दोनों को ऐड करना है। ठीक, सो एडिशन इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ज़रूर। अच्छा, थर्ड जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आपका ये जो है इस तरह आ सकता है कि ए बी होल रेज़्ड टू पावर टी दैट इज़ इक्वल टू बी टी इंटू ए टी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी क्वेश्चंस दिया जा सकता है। सो सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है ए और बी के साथ, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ट्रांसपोर्स निकालेंगे, और फिर राइट हैंड साइड में पहले आपने बी टी निकालना होगा, ए टी, और फिर उन दोनों के आंसर का प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, थर्ड जो मेन क्वेश्चन है इस फर्स्ट चैप्टर में, इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 3 - 1 0 2। ठीक है, आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मीन्स कि ए इन्वर्स फाइंड करना है। दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ, ये फार्मूला है इन्वर्स फाइंड करने का। तो आप सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 3 - 1 0 2, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फर्स्ट और 4 को आपस में पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस होता है साइन डिटर्मिनेंट में, ठीक है, और -1 और 0 को, सो -1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, माइनस इंटू माइनस ए प्लस 0, तो मीन्स कि इसका डिटर्मिनेंट आ गया 6। अब आगे आपने जब इस फार्मूले में वैल्यूज़ डालेंगे, ए इनवर्स दैट इज़ इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट हमारा आया है 6। एडजॉइंट में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसमें हम क्या करते हैं कि इस फर्स्ट और फोर्थ को आपस में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, मतलब 2 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह जो है वो 2 ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, और सेकंड और थर्ड एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं। तो इसका एडजॉइंट क्या आ जाएगा 2 और ये 3, और ज़ाहिर 0 के साथ तो नेगेटिव साइन मेंशन नहीं किया जाता, -1 है तो इसका साइन आ जाएगा +1, तो इसका एडजॉइंट हो गया। आपने इसके बाद 1/6 को हर एक एलिमेंट्स के साथ, ये रियल नंबर है तो हर एक नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2/6 हो जाएगा। ठीक है, ये 0/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा और 3/6। जहाँ कटिंग होती है कटिंग करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें तो ये आ जाएगा इसका इन्वर्स। तो यहाँ कटिंग कर दें तो ये 1/3, ये 1/6, ये 0 हो जाएगा पूरा, और यहाँ भी कटिंग हो रही है तो 1/2। तो ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक, ओके, जो चैप्टर 1 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको लीनियर इक्वेशंस दी जाती हैं और उसको मैट्रिसेस की हेल्प से सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपको पेपर में दिया जाता है कि सॉल्व लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, कोई आपको मेथड मेंशन नहीं है कि इन्वर्जन से करें या क्रैमर से, सो इट्स अप टू यू कि आप इसको जिस मेथड से भी करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, सो हम इसको करते हैं क्रैमर्स रूल से। क्रैमर इज़ मोस्ट ईजीएस्ट मेथड। यहाँ सबसे पहले तो आपने इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 1 1 2 -1, और इसका आ जाएगा ये XY दैट इज़ इक्वल टू -1 और 3। अच्छा, ये हम ले लेंगे ए मैट्रिक्स को ले लेंगे। ए मैट्रिक्स यहाँ आपने इसका जो है वो डिटर्मिनेंट निकालना है कि आया इसको हम फर्दर कैलकुलेट, क्योंकि क्रैमर्स रूल्स का जो फार्मूला है दैट इज़ एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है, तो उसका फार्मूला है ए डिटर्मिनेंट बाय
ए एक्स डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट, और वाई फाइंड करने का है ए वाई डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट। जैसे कि डिटर्मिनेंट मैंने अभी पीछे आपको एक्सप्लेन किया डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकाला जाता है। तो आपने ये देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स ये किस तरह आएगा, इसमें बस ये चीज़ आपने देखनी है कि ए एक्स मैट्रिक्स जो आपने बनाना है वो आपने ये देखें एक्स के कोफिशिएंट जो है यहाँ से लिए गए हैं ना, ये 1 और 2, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ए एक्स मैट्रिक्स के लिए जो एक्स के कोफिशिएंट है इसकी जगह आपने रिप्लेस कर देना है ये जो आपको इक्वेशन के राइट साइड पर ये मैट्रिक्स दिया गया है -1 और 3, आपने इसकी जगह -1 और 3 लिख देना। मीन्स कि एक्स के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देना है -1 और 3 के साथ, वाई के कोफिशिएंट एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है। तो ये ए एक्स मैट्रिक्स आ गया। ए वाई मैट्रिक्स के लिए आपने क्या करना है, वाई के कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट एज इट इज़ रहेंगे और हम ये y की जो कोफिशिएंट है इसको आपने एक्सचेंज करना है -1 और 3 के साथ। तो ये हमारा ए वाई मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 अपनी जगह पर ही रहेगा और 1 और -1 की जगह आपने -1 और 3 कर देना है, -1 और 3, ठीक है। ये बस 3 मैट्रिसेस आपने निकाल दिए। नाउ फाइंड द डिटर्मिनेंट, तीनों का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे और डिटर्मिनेंट निकाल के इसमें वैल्यूज़ डाल दें, एक्स और वाई की वैल्यूज़ डाल दें, यहाँ आपको सोल्यूशन सेट मिल जाएगा। ओके, यहाँ ये देखिए मैंने सबके डिटर्मिनेंट्स निकाल दिए, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट का -3, ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो -2 आ गया, ए वाई डिटर्मिनेंट 5 आ गया। तो क्रैमर्स रूल से हमने ये वैल्यूज़ डाल दी, ठीक है। जहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यूज़ 2/3 आ गई और यहाँ से 5 डिवाइड बाय -3 है तो -5/3 आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारा जो है वो 2/3 और -5/3 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है और इसको ऑर्डर पेयर में लिखना है। ओके, चैप्टर 2 में प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर देख लें, ठीक है, जिसमें से ये 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने जो है वो ली है रिवीजन के लिए। बाकी प्रॉपर्टीज़ तो आप लोग बड़ी आसानी से कर ही लेंगे। बट यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि लाइक जैसे 3 = 3 है, ठीक है, फॉर ऑल। अच्छा, ये लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी a = a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर अगर है तो फॉर एग्जांपल 3 = 3 है तो ये रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड साइड के, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर a इक्वल है b के, दिस इम्प्लाइज दैट b = a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल हम समटाइम्स क्वेश्चन में करते हैं ना कि 3 = x है तो हम यहाँ बच्चों को लिखवाते हैं ना कि और x = 3 लिख दें, तो दिस इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड को अगर इधर से उधर मूव कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इट इज़ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दे दी मैंने। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, a b c बिलोंग्स टू, फॉर ऑल a b and c belongs to real number such that a is equal to b होगा, this implies that b is equal and b is equal to c हो, मतलब a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, this implies that कि a और c दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है because both are equal to b, so a is equal to c। ये प्रॉपर्टी जो है ज़्यादातर थ्योरम में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में 3 कंडीशंस होती हैं फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू, a b जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो उसमें 3 कंडीशंस होती हैं, या तो a जो है वो इक्वल होगा b के, या a जो है वो हम ले लेते हैं a ग्रेटर होगा b के, या फिर जो है वो a जो है वो लेस होगा b से। तो तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट कर जाती है, सो ये हम चेक करते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी से, ठीक है। सो ये 3 कंडीशन उसमें चेक की जाती है। तो चैप्टर 2 में एक प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। बेस और एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो सिंपल क्वेश्चन हैं वो भी MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं, तो उसमें MCQs बन सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। 2.5 की भी प्रैक्टिस करें जिसमें Z1/Z2 वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स
के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। चैप्टर 3 में जो है वो हम करेंगे एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड, और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है।